हे गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज की वीडियो है पहली वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो के एब्रीवेशंस जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है मार्केट के अंदर। सो गाइस ये चैनल का बेस है कि मैं सारा कुछ बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये कोई अभी के लिए कोई इंटरमीडिएरी जो क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी टाइम से है उसके लिए नहीं है। ये सिर्फ उसके लिए जो न्यू आ रहे हैं बिल्कुल मार्केट के अंदर, ठीक है, जो समझना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी है क्या और मार्केट में क्या चल रहा है एंड ऑल, और जो सारे फंडामेंटल्स है वो सब समझाने के लिए ही मैंने चैनल बनाया। सो इफ़ यू गाइज आर न्यू, आपको ज़रूर से सब्सक्राइब करना चाहिए। तो चलो अभी हम चलते हैं अपने क्रिप्टो एब्रीविएशंस की तरफ। तो गाइज ये मैंने ओपन कर लिया है 101 ब्लॉकचेन्स 101 ब्लॉकचेन्स की वेबसाइट, जहाँ से मुझे चार्ट मिला है जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा समझाना। तो क्रेडिट्स जाते हैं 101 ब्लॉकचेन्स को इस चार्ट के लिए। तो चलिए बात करते हैं CEX विच इज़ सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। गाइस सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हमारे वो एक्सचेंजेस है जहाँ पे हम क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करते हैं, खरीदते बेचते हैं। सो अपने मोबाइल फ़ोन में ही करते हैं हम ये सब। देन सेंट्रलाइज का मतलब है ये कंट्रोल्ड है एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जिसमें इंडिविजुअल्स होते हैं, टीम्स होती है, जैसे कि कंपनी हो गई। जैसे हमारे बैंक्स हो गए वो भी सेंट्रलाइज्ड है गाइस, ठीक है। देन है DEX डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज इसका ऑपोजिट हो गया, जिसका मतलब है इसको कोई आइडेंटिटी ऑन नहीं करती, जैसे इसके पीछे लोगों का कंट्रोल नहीं है। ये कंट्रोल होता है कोड के थ्रू, मतलब जो एक ब्लॉकचेन पे बन चुका है कोड, जो एक बार लिख दिया गया है, उसी के बेस पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी वजह से ये एक्सचेंजेस चलते हैं। सिंपली मैं बोलूँ तो ब्लॉकचेन पे कुछ कोड्स लिखे जाते हैं जिसकी वजह से ये ट्रेडिंग होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू। सो ये होता है हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। देन गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी सर के ऊपर से चीज़ें जा रही तो कोई बात नहीं, बट आपको ये टर्म्स दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि बार बार जैसे जैसे आप कहीं और भी वीडियो देखोगे, मेरे चैनल पे भी नहीं, तो आपको ये देखने को मिलेंगी टर्म्स बार बार, ठीक है। तो आपको ये समझनी ज़रूरी है। तो अभी अपने माइंड में रखो, बाद में इसको समझते जाएंगे जैसे जैसे वीडियो आती जाएंगी। तो फिर है डाओ विच इज़ डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। गाइस ये होता है लॉन्च पैड की तरह, जहाँ पे न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स आते हैं, न्यू न्यू कॉइन्स आते हैं, तो वो लॉन्च होते हैं, ठीक है। जैसे कि IPO होता है शेयर मार्केट में, अगर आपने सुना है तो ये उसी तरह से है। देन डी फाई इज़ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। गाइज ये फाइनेंस होता एक हमारा नॉर्मल फाइनेंस होता है जो आपको पता होगा, जो कि हम चीज़ों का कराते हैं, जैसे कोई भी गुड्स थिंग्स हम परचेज करते हैं तो उसका फाइनेंस कराते हैं। बट यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर होता है वो डिसेंट्रलाइज तरीके से, जिसमें ब्लॉकचेन का यूज़ हो जाता है, जिस वजह से वो डिसेंट्रलाइज हो जाता है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी काफ़ी हाई है, तो इसीलिए ये ट्रस्ट वर्दी ज़्यादा है सेंट्रलाइज के मुकाबले। एंड देन डैप, डी ऐप भी बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। सो ये एप्लीकेशन डिसेंट्रलाइज्ड है, इनको कोई अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर रही है, ये भी उसी तरीके से कोड्स पे बना दी गई है, और ये ट्रस्ट वर्दी है, ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल। इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है इन एप्लीकेशंस पे जिनको बनाया गया है ब्लॉकचेन पे, ओपन सोर्स पे। गाइस देन है EVM, इथेरियम वर्चुअल मशीन। इथेरियम वर्चुअल मशीन एक तरह का कोड है जिससे इथेरियम का जो एनवायरनमेंट है उसमें जो ट्रांजैक्शंस होती है, उस इकोसिस्टम को चलाने के लिए EVM काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है। EVM वो चीज़ है, और अभी आपको शायद ना पता हो इथेरियम क्या है, आने वाली वीडियो में पता चलता रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। गाइज नेक्स्ट आता है प्रूफ ऑफ वर्क, POW। गाइज ये बेसिकली बिटकॉइन से रिलेटेड है। बिटकॉइन आपको आई होप पता है। बिटकॉइन गाइज, इसमें देखो एक आइकन भी छपा है जिसका मतलब है माइनिंग, आप देख ही सकते हो, तो यहाँ पे माइनर का लोगो है। होता क्या है गाइस, बिटकॉइन को लोग माइन करते हैं, और वो माइन कैसे करते हैं, हार्डवेयर्स के थ्रू, जो कि होते हैं कंप्यूटर बेस्ड हार्डवेयर। हमें करना क्या होता है, हमें वॉलेट क्रिएट करके हार्डवेयर से कनेक्ट करके माइनिंग ऑन करनी होती है, एंड कुछ नहीं, आपका बस ये इलेक्ट्रिसिटी लेगा और माइनिंग होता रहेगा। और ये माइनिंग करती क्या है गाइस, बिटकॉइन की जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है पूरे वर्ल्ड में, उनको ये वैलिड करती है, वेरीफाई करती है। कोई भी माइन कर रहा है माइनर, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इस चीज़ में। ये प्रूफ ऑफ वर्क इसको इसीलिए बोलते हैं कि जितने भी लोग माइन कर रहे हैं बैठ के पूरे वर्ल्ड में, वो सब वैलिडेटर्स है बिटकॉइन नेटवर्क के। तो प्रूफ ऑफ वर्क पे ये चलता है गाइज। इसको और डिटेल में हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। या POS आता है प्रूफ ऑफ स्टेक। गाइज इथेरियम अब प्रूफ ऑफ स्टेक पे हो चुका है, पहले ये प्रूफ ऑफ वर्क पे था इथेरियम भी, बट अब ये स्टेक पे चला गया है। इसमें इसका मैकेनिज्म डिफरेंट है प्रूफ ऑफ वर्क से, इसमें हार्डवेयर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट इसमें स्टेक करने की ज़रूरत पड़ती है कॉइन्स को।
हार्डवेयर की गाइस ज़रूरत पड़ती है, बट अभी ये चेंज हो चुका है, सो इसको अभी मैं ओवर एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। सो आप सिंपल समझ लो, इसमें मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। एंड ये इथेरियम करंटली अभी जो है वो इस पर स्विच हो चुका है प्रूफ ऑफ स्टेक पे। अभी आपको इथेरियम भी आई गेस नहीं पता होगा, बट ये सेकंड लार्जेस्ट करेंसी है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ठीक है। देन प्रूफ ऑफ अथॉरिटी गाइस, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी ये प्राइवेट ब्लॉकचेन के अंदर आता है, सो इसका इतना यूज़ होता नहीं है और इसका आपको ज़्यादा देखने भी नहीं मिलेगा कहीं पे, कि आप इसके बारे में ज़्यादा सुनोगे नहीं मार्केट में। सो मैं आपको अपना बताऊं तो मैंने भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं सुना है, बट ये प्राइवेट ब्लॉकचेन्स पे यूज़ होता है एज अ वैलिडेटर। सो नेक्स्ट आता है 2FA, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन गाइस आपको पता ही होगा, ये एक तरह की सिक्योरिटी होती है जो हम सब जगह यूज़ करते हैं, जैसे कि फेसबुक अकाउंट हो गए हमारे, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, मान लो हमारा सेंट्रलाइज एक्सचेंज ही हो गया जो हम क्रिप्टो जिसमें सेफ रखे हुए हैं, तो वहाँ पे हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के रखते हैं, जिसकी वजह से हैकर्स उसको हैक ना कर पाए आसानी से। सो ये बहुत ही टाइट सिक्योरिटी होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। देन P2P, पीयर टू पीयर गाइस, पीयर टू पीयर लोगों से आपको पता चल रहा होगा लोगों में क्या दिखाया, पर्सन टू पर्सन। सो एक मार्केट होती है जहाँ पे अगर आपको क्रिप्टो खरीदनी है तो आप किसी पर्सन से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। वो कैसे होगा, वो आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर ही एक ऑप्शन होता है P2P। सो वहाँ पे आप जाके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो कि मुझे 1,000 रुपये की क्रिप्टो करेंसी चाहिए। आप वहाँ पे ऑर्डर डालोगे, सो आपको बायर्स के नेम दिखेंगे, आप देख सकते हो अपने हिसाब से कौन कितना ज़्यादा ट्रस्टेड और वेरीफाइड यूज़र है वहाँ पे, जो सेलर के फॉर्म में वहाँ पे बैठा है क्रिप्टो करेंसी बेचने के लिए। सो आप क्या करोगे, आप उसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करोगे, वो आपको क्रिप्टो करेंसी रिलीज़ कर देगा। और आपको सेल करनी है तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। सो ये P2P होता है, पर्सन टू पर्सन, पीयर टू पीयर। देन KYC, नो योर कस्टमर। KYC आपको पता है, नो योर कस्टमर, ये तो हर सोशल प्लेटफॉर्म पे चाहिए होता है जानने के लिए कि आप एक रियल पर्सन है, एक बॉट तो नहीं है। देन गाइस PND, पंप एंड डंप। पंप एंड डंप होता है गाइस, किसी भी कॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा है काफ़ी स्पीड में, कम से कम टाइम में, तो उसको पंप बोला जाता है कि प्राइस पंप हो गया कॉइन का। और काफ़ी स्पीड से नीचे आ रहा था, उसको डंप बोला जाता है कि प्राइस डंप हो गया, मतलब नीचे चला गया। देन ICO, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। ICO ये पहले होता था, ये अब नहीं होता। सो लाइक 2017-18 में होता था ये। तो इसमें क्या होता है, नए नए कॉइन्स आते थे, अपनी प्रमोशन करके फंडिंग उठाते थे। किससे? हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स से। सो गाइस, रिटेल इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जिन पे थोड़ा थोड़ा पैसा होता है, जैसे एक नॉर्मल बंदा जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट को चलाता नहीं है, बल्कि उसका सिर्फ एक यूज़र है, एक इन्वेस्टर है, नॉर्मल इन्वेस्टर। जैसे आप ऑफिस जाते हैं या बिजनेस करते हैं अपना दूसरा, बट आप क्रिप्टो करेंसी में एज एन इन्वेस्टर थोड़ा मनी लगा के बैठे हैं, तो आप रिटेल इन्वेस्टर है, ठीक है। देन ऑल टाइम हाई गाइज, ऑल टाइम हाई होता है जैसे कोई प्राइस पंप करके काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया। सपोज किसी कॉइन का प्राइस 10 रुपीज़ था, देन वो 50 रुपीज़ चला गया, और वो कभी पास्ट में 10 रुपीज़ के ऊपर गया ही नहीं था, बट इस बार वो पंप करके 50 रुपीज़ चला गया, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये प्राइस अभी ऑल टाइम हाई पे है, 50 रुपीज़ पे। ओके, देन है बाय द डिप, BTD। सो गाइज, इस लोगो से आप देख ही सकते हो प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, सो हम वहाँ पे बोलते हैं BTD शॉर्ट फॉर्म में, जिसका मतलब है बाय द डिप, इस डिप को बाय कर लो। सो देन आता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट गाइज, आपको ऐसा फील होता है कि यार मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस तो नहीं कर रहा, ये कॉइन इतना नीचे है। जैसे मान लो किसी ने बोला बाय द डिप, और आप कंफ्यूज्ड हो, आपको पता नहीं चल रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि कॉइन पता नहीं कितना ही नीचे चला जाएगा, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में या फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में उस कॉइन के लिए। सो आपको समझ ही नहीं आ रहा, आपको फोमो भी हो रहा है कि ये ऊपर भी जा सकता है और ये नीचे भी जा सकता है, तो आप फुल कंफ्यूज्ड हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे, तो आपको फोमो हो रहा है। सो आप इसका इमोशन देख भी सकते हो यहाँ पे लोगों में है। देन फर्ड, फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट। गाइज, ये होती है फेक न्यूज़ इज़ रूमर्स, जो कि मार्केट में फैलाई जाती है टाइम टू टाइम आपको कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को बेच दो या फिर ख़रीदो ही ना उस प्राइस पे, उस अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे जिस पे उसको आपको ख़रीद लेना चाहिए। देन आता है होल्डल, होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ। आप देखो, ये बिटकॉइन हाथ में रखा हुआ है पकड़ के, बिल्कुल होल्ड करके, तो इसका मतलब है कि हमेशा होल्डल। गाइज, पहले बात तो ये कि ये होल्ड नहीं है, होल्डल है, मतलब LOD को आगे पीछे कर दिया, ये जान के किया है ताकि क्रिप्टो के अंदर ये ऐसी टर्म बनाई जा सके अलग सी दिखती हुई, क्योंकि होल्ड तो हम नॉर्मली हर जगह यूज़ करते हैं। सो इसको जस्ट इसको आगे पीछे कर दिया, DNL को।
सो होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ, इसका मतलब है। देन गुड मॉर्निंग यहाँ पे क्यों है मुझे नहीं पता। देन है WGMI वैग मी वी आर गना मेक इट। सो वी आर गना मेक इट से यहाँ पे मतलब है शायद कि हम उस प्राइस रेंज तक पहुँच जाएंगे। जैसे मान लो आपने किसी कॉइन को 5 रुपीज़ पे ख़रीदा और आपको लगता था जब आपने ख़रीदा कि ये 100 रुपीज़ पे जाएगा। सो अब वो कॉइन ऊपर धीरे धीरे जा रहा है, 20-30 रुपीज़ पे पहुँच गया, अब आपको लग रहा है वो ऊपर जाएगा। सो आप ये टर्म का यूज़ कर सकते हो, वी आर गना मेक इट, हम कर लेंगे, हम अपने प्राइस रेंज तक पहुंच जाएंगे। सो इसका यूज़ मैंने मतलब ये वर्ड मैंने यूज़ होते हुए ज़्यादा नहीं देखा मार्केट में, टू बी ऑनेस्ट। देन आता है NGMI, इसका ऑपोजिट है नॉट गोना मेक इट, कि हम नहीं कर पाएंगे, उधर तक प्राइस नहीं जा सकता। सो ये दो टर्म्स मैंने नहीं देखे हैं। देन NGU, नंबर गोज़ अप, ये भी टर्म मैंने नहीं देखी है, ये एब्रीवेशन। सो नंबर गोज़ अप से आप समझ ही रहे हो कि प्राइस ऊपर जा रहा है तो आप उसको बोल रहे हो नंबर गोज़ अप, DYOR, डू योर ओन रिसर्च। सो आप किसी की भी वीडियो देखोगे कि कॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन एंड ऑल ये सब किसी यूट्यूबर की, तो आपको बोलेंगे डू योर ओन रिसर्च। मेरी बात तो आपने सुन ली, बट डू योर ओन रिसर्च, अपनी रिसर्च खुद करो। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, सो डू योर ओन रिसर्च। तो इसका मतलब ये है कि आपने मेरी बातें तो सुन ली, बट आप अपनी रिसर्च भी करें उस कॉइन को ख़रीदने से पहले, तो ताकि आप इल्ज़ाम मुझ पे ना लगा दें, क्योंकि मैंने जस्ट अपना ओपिनियन दिया है। सो डू योर ओन रिसर्च को इसलिए भी यूज़ करते हैं, बट आप नॉर्मली भी आप लोगों को बोल सकते हो डू योर ओन रिसर्च जब आप किसी कॉइन को सजेस्ट कर रहे हो किसी इंडिविजुअल को। सो गाइज़ यही है इस चार्ट में। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा और भी है टर्म्स, बट आप 101 ब्लॉकचेन को विज़िट भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे डेफिनेशंस भी है नीचे इसी की, सो आप कर भी सकते हैं। एंड थैंक्स टू देम इस चार्ट के लिए। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा एब्रीवेशंस हैं, बट कोई बात नहीं, आने वाली वीडियोस में हम समझते रहेंगे धीरे धीरे। तो गाइज़ ये थी मेरी पहली वीडियो, आपको कैसी लगी बताना, एंड मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेक श्योर सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि ये चैनल मैं एकदम बेसिक से बना रहा हूँ एंड आप बेसिक समझना चाहते हैं। अगर आप न्यू है मार्केट में, जस्ट अभी कुछ टाइम पहले ही आया है, या फिर मे बी आपका पहला ही वीडियो हो क्रिप्टो पे, आपको क्रिप्टो के बारे में कभी पता ही नहीं था और आपसे ये फर्स्ट वीडियो खुल गई और आप समझना चाहते थे, तो ये फर्स्ट वीडियो थी अगर आपके लिए, तो ये तो लक की बात हो गई। सो मेक श्योर सब्सक्राइब, एंड मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइज।